और ये बात कोरोना के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन की, जिसने आधी दुनिया में आफत मचा रखी है। देश में भी इसे लेकर अब दहशत बढ़ती जा रही है। कई राज्यों में पाबंदियों का दौर एक बार फिर लौटने लगा है। सामने क्रिसमस है, न्यू ईयर का मौका है, सरकार सतर्क है, लेकिन इन सब के बीच मांग वैक्सीन की बूस्टर डोज की है। देखिए ये रिपोर्ट। क्रिसमस और नए साल की दस्तक के साथ ही देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत बढ़ती जा रही है। हालांकि कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन बेहद संक्रामक ओमिक्रॉन के मामले रफ्तार पकड़ रहे हैं। ऐसे में कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज की चर्चा और जोर पकड़ रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार से वैक्सीन के बूस्टर डोज लगाने की मांग की है। दिल्ली में हमने लगभग 99% लोगों को फर्स्ट डोज दे दी है, 70% लोगों को सेकेंड डोज दे दी है। हम चाहते हैं कि अब बूस्टर डोज अलाउ की जाए। इस बारे में केंद्र सरकार परमिशन देता है, तो मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है कि जो लोग 2 डोज ले चुके हैं उनको बूस्टर डोज देने की इजाज़त दी जाए, ताकि लोगों के अंदर लोग और सेफ हो सकें। सवाल यह है कि क्या ओमिक्रॉन से बचने के लिए बूस्टर डोज रामबाण उपाय है? ये होता क्या है? भारत में इसे लेकर क्या तैयारी है और दुनिया के किन देशों में बूस्टर खुराक दी जा रही है? इन सब सवालों के जवाब आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि बूस्टर डोज क्या है। कोरोना वैक्सीन की 2 खुराक के बाद तीसरी खुराक को बूस्टर डोज कहा जा रहा है। इसकी जरूरत तब महसूस हुई जब दुनिया में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने खतरनाक रूप धारण कर लिया। इसके बाद ही बूस्टर डोज पर ट्रायल शुरू हुआ। कोरोना वैक्सीन में देखा गया कि 3 महीने के बाद एंटीबॉडी में कमी होने लगी, इसलिए बूस्टर डोज की जरूरत हुई। कई देशों ने मिक्स्ड एंड मैच वैक्सीन के बूस्टर डोज का ट्रायल भी किया। बूस्टर डोज के बारे में कहा जा रहा है कि तीसरी डोज पहले की दोनों डोज से अलग होनी चाहिए। भारत में चूंकि ज्यादातर लोगों को दोनों डोज कोविशील्ड की लगी है, इसलिए तीसरी डोज कोवैक्सीन की हो सकती है। हालांकि सबसे अच्छा विकल्प मॉडर्ना की वैक्सीन को माना जा रहा है। मॉडर्ना ने दावा किया है कि उनकी वैक्सीन का बूस्टर डोज ओमिक्रॉन के खिलाफ कारगर है। भारत बायोटेक ने भी वैक्सीन की तीसरी खुराक को लेकर तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए आवेदन किया है। देश में बूस्टर डोज को लेकर अभी सिर्फ चर्चा चल रही है। सरकार ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। केंद्र सरकार की ओर से बताया गया है कि कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता पूरी आबादी को दोनों खुराक देने की है। देश में 12% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन की एक भी खुराक नहीं ली है। अब तक 88% लोगों को वैक्सीन की पहली और 58% लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। यानी लगभग आधी आबादी ऐसी है जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड नहीं है। सरकार का लक्ष्य हर महीने 45 करोड़ डोज बनाने का है। फिलहाल हर महीने 31 करोड़ डोज का उत्पादन हो रहा है। इस समय अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्राजील, चिली और उरुग्वे जैसे देशों में बूस्टर खुराक दी जा रही है। लेकिन भारत में 125 करोड़ की विशाल आबादी के लिए 100% वैक्सीनेशन के टारगेट को पूरा करना सबसे बड़ी चुनौती है। बूस्टर उसके बाद की बात है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद में जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है। केंद्र सरकार ने वैक्सीन से लेकर अस्पतालों में ऑक्सीजन और तमाम जरूरी दवाइयों की सप्लाई और स्टॉक शुरू कर दी है। इसके साथ ही दवाइयों और ऑक्सीजन का बफर स्टॉक भी राज्यों को पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है। राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर तैयार हैं। ऐसे में हम सबको भी अपनी तैयारी रखनी है। मास्क, 2 गज दूरी और सावधानी, फिलहाल यही सबसे बड़ा हथियार है। टीम न्यूज़ नेशन।